जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवी वारताली के बारे में। हम जानेंगे कि वारताली देवी कौन है और इसकी साधना किस प्रकार की जाती है, और यह भी जानेंगे कि कर्ण पिशाचिनी साधना और वारताली देवी साधना में क्या अंतर है। तो मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवी वारताली को ही देवी वाराही कहा जाता है। जिस प्रकार कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को किसी का भी भूत, वर्तमान और काफी हद तक भविष्य बता सकती है, उसी प्रकार वारताली देवी भी अपने साधक को किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य बता देती है। जहाँ कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी की साधना है, वहीं वारताली साधना एक देव साधना है और सात्विक साधना है। मान्यता के अनुसार साधक को देवी वारताली साधना पूरी होने पर भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानने की सिद्धि मिल जाती है। देवी अपने साधक को स्वप्न द्वारा या फिर आंख बंद करने पर किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकती है। देवी वारताली अपने साधक की तंत्र मंत्र, जादू टोने और बुरी आत्माओं से भी रक्षा करती है। आइए अब बात करते हैं कि देवी वारताली कौन है। देवी वारताली एक देवकन्या है। देवी का शीश जंगली सुकर का है। देवी के हाथ में शंख, चक्र, पद्म आदि रहते हैं। देवी को महालक्ष्मी का अंश माना जाता है और यह भगवान विष्णु के वराह रूप की शक्ति के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करती है। देवी वारताली माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेना में मुख्य सेनापति है। इन्हें देवी मातंगी की मुख्य साथी के रूप में भी जाना जाता है। देवी वारताली माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की रक्षा करती हैं। असुरों के विरुद्ध देवी ने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ मिलकर कई युद्ध किए। अगर कोई साधक माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना और पूजा करता है तो उसे माँ का आशीर्वाद आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यदि उस साधक ने पहले से देवी वारताली की साधना की हो। और कई मान्यता के अनुसार शुंभ, निशुंभ, बंदासुर और रक्तबीज जैसे असुरों को खत्म करने के लिए बहुत सी देवियों के साथ देवी वारताली ने भी माँ काली का युद्ध में साथ दिया और इन असुरों की बहुत सी सेना और सेनापतियों को मार दिया। वारताली को महाविष्णु के अवतार वराह की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी जाना जाता है। देवी वारताली, जिसे देवी वाराही भी कहा जाता है, इनकी गिनती 64 जोगनियों में की जाती है और यह काशी में क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान रहती हैं और वहां की रक्षा करती हैं। और इन देवी को वहां पर गुप्त वाराही देवी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं वाराही देवी और कर्ण पिशाचिनी साधना में क्या अंतर है। दोस्तों, दोनों ही साधना ज्यादातर भूत, वर्तमान और भविष्य जानने के लिए साधक द्वारा की जाती है। ज्यादातर कर्ण पिशाचिनी की साधना साधकों और तांत्रिकों द्वारा की जाती है। वहीं वाराही देवी अथवा वारताली देवी की साधना का ज्ञान कम होने के कारण यह साधना कम की जाती है और यह वही लोग करते हैं जिनको वारताली साधना का ज्ञान होता है। दोनों ही साधना किसी अच्छे गुरु के संदर्भ में रहकर ही करनी चाहिए, परंतु कर्ण पिशाचिनी साधना जब एक साधक कर लेता है तो कर्ण पिशाचिनी साधक के सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य बता देती है और वह उसके कान में यह सब कहती है और उसको सामान्य साधक चाहते हुए भी ऐसा करने से नहीं रोक सकता। साधक के सामने कोई भी आए वह उसके बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य बता देगी। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करने के बाद आप अपनी पत्नी की तरफ भी नहीं देख सकते। कर्ण पिशाचिनी हर वक्त साधक के कान में कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती है। अगर आपने कर्ण पिशाचिनी को मना किया या क्रोधित किया तो साधक को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वारताली देवी साधना एक देवीय साधना है, जिसमें देवी वारताली या देवी वाराही साधक के साथ एक माँ की तरह रहती है और यह साधक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाती। देवी साधक की कुंडलिनी में विराजमान हो जाती है, फिर स्वप्न द्वारा या आंख बंद करने पर साधक को किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य बताती है।
देवी वार्ताली कुंडलानी शक्ति को जागृत करने में भी व्यक्ति की सहायता करती है और इसके अलावा देवी वार्ताली अपने साधक की बुरी शक्तियों और बुरी आत्माओं से भी रक्षा करती है। देवी वार्ताली की साधना एक सात्विक साधना है और इसे ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी किया जा सकता है। देवी बच्चों की तरह अपने साधक से प्यार करती है। आइए अब जानते हैं वार्ताली देवी साधना या वाराही देवी साधना सिद्धि की विधि के बारे में। वार्ताली देवी साधना के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करना है। ऐसी साधनाएं किसी अच्छे गुरु की निगरानी में की जाती है। अलग अलग पंथ जैसे कि अघोर पंथ, वैष्णव पंथ और वाम पंथ आदि में इस साधना की विधि भी अलग अलग होती है। देवी वार्ताली का सीधा संबंध आपकी कुंडलिनी शक्ति से होता है। जब यह शक्ति सिद्ध हो जाती है तो आपकी कुंडलिनी में प्रवेश कर जाती है और आपके तीसरे नेत्र को जागृत करती है, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, जिससे आपको किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य आंखें बंद करने पर दिखाई देता है। या फिर देवी स्वप्न द्वारा आपके किसी भी सवाल का जवाब देती है। अगर किसी के ऊपर परेशानी हो तो देवी उस व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान बताने के साथ साथ उसकी समस्या का समाधान का उपाय भी बताती है। विद्वान पंडित भी इस देवी की साधना करते हैं क्योंकि अकेले किसी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताना मुश्किल है, इसीलिए वह वार्ताली साधना का सहारा लेते हैं। वार्ताली देवी व्यक्ति का भविष्य बताने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है और भूत, प्रेत, बुरी आत्माओं, जादू टोना से बचने का भी उपाय बताती है। इसीलिए कई सिद्ध साधक और पंडित इस विद्या को सिद्ध करते हैं। देवी की साधना सिद्धि करने के लिए देवी का चित्र ले। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का रेशमी कपड़ा बिछाकर एक आसन बना ले और उस आसन पर देवी की प्रतिमा और वार्ताली यंत्र की स्थापना करें। यंत्र के चारों कोनों पर दीपक जलाएं और यंत्र के बीचों बीच एक अखंड दीपक भी जलाएं। आप दीपक जलाने के लिए देसी घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप भी आसन ग्रहण करें और देवी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। देवी की पाठ पूजा करें, धूप दीप करें, देवी को फूल आदि अर्पण करें। अब देवी को भोग लगाएं। आप भोग में फल, मिठाइयाँ आदि दे सकते हैं। कृपया सात्विक भोग का ही इस्तेमाल करें। देवी के सामने हाथ में जल लेकर 41 दिनों में 1.25 लाख मंत्र करने का प्रण लें। कृपया मंत्र को काले हकीक की माला पर जाप करें और यह विधि सात्विक विधि है और वैदिक पद्धति से की जाने वाली साधना है, इसलिए इसमें वैदिक मंत्र का इस्तेमाल किया गया है। वाराही देवी अथवा वार्ताली देवी का वैदिक मंत्र कुछ इस प्रकार है। श्री श्री नमो भगवती वाराही वैष्णवी सर्व तंत्रानुतंत्रम छिंद छिंद भिंद भिंद सुआरोग्यम सुऐश्वर्यम सुबुद्धिम देहि देहि परमेश्वरी चक्रधारिणी श्री हरि स्वाहा। हम आपको फिर से बता दें कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई गई है। अगर आप इस साधना के इच्छुक हैं तो कृपया किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना को किया जाए। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।